क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज। प्रातःकालीन बेला में जो सागरोदय तीर्थ का प्रारूप उभर करके आया है, जब से इसकी घोषणा हुई है, देश ही नहीं विदेशों से भी फोन पर फोन आ रहे हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जो सुबह लाइव में सुन नहीं पाए कि उसका प्रारूप है क्या, और हम उनको फोन पर फोन आ रहे हैं तो समझा भी उतनी अच्छी तरह से नहीं पा रहे हैं। एक बार जितने भी देश विदेश के जितने भी श्रोता हैं, उनकी ओर से गुरुवर हम पुनः आपसे नमोस्तु निवेदित करते हुए अनुरोध करते हैं कि हे गुरुवर, अपने मुखारविंद से पुनः सागरोदय तीर्थ कैसा होगा, किस रूप में होगा, इसकी थोड़ी सी विशद व्याख्या करने की कृपा करें। धर्म के दो रूप होते हैं आयतन के। एक मंदिर का रूप होता है और एक तीर्थ का रूप होता है। प्रायः शहर में मंदिर ही बनते थे, लेकिन जब से ललितपुर के मंदिर ने तीर्थ रूप लिया है तो हर व्यक्ति का मन ललचता है कि जब शहर में अभिनंदनोदय तीर्थ बन सकता है तो सागर में सागरोदय तीर्थ क्यों नहीं बनता। अभी मैं भी टाल देता, अरे भाई शहर का मंदिर है। कई लोग शहर के मंदिर कहते महाराज जी हमारे मंदिर को नाम दो। अरे मुझे मंदिर है रहना दो, जैसे चौधनवाई मंदिर वाले लगे तो हम कहे भाई मंदिर है, मंदिर बनना तो तीर्थ तो बड़े स्थान बनता है। तो लोग कहते फिर यदि तीर्थ शहर के बीच में नहीं बनता तो ललितपुर में कैसे बन गया। अब ललितपुर का बन गया, वो तो मेरे सानिध्य में बना है। और ऐसा बना एक छोटी सी जगह में इतना बड़ा तीर्थ क्षेत्र बन सकता है। आज हर व्यक्ति ललितपुर जाकर के अभिनंदन तीर्थ को देखकर दांतों तले उंगली दबा लेता है। इतना गदगद होके आता है। नंदीश्वर द्वीप देखता है, बड़े बाबा का मंदिर देखता है, त्रिकाल चौबीसी देखता है, और गुफा मंदिर देखकर तो कहता है विश्व में ऐसी गुफा नहीं। गुफा में तो देख करके बच्चे तक गुफा को देख करके, और एक अनायास पेंसिल से बनी हुई गुफा है। वो ऐसे कागज पे बैठे बैठे पेंसिल से बना दिया। शीलचंद जी अनुराग वगैरह वाले आए तो मैंने दे दिया, बन जाए तो बना लेना। अब वो लोग तो मेरी पेंसिल क्या चल गई, वो तो समझते कि सोने की कलाई चल गई। पेंसिल से बनाई हुई गुफा उन्होंने साक्षात बना के दिखा दी। बस सब लोग बस महाराज जी घटिया मंदिर का भी प्रांगण वैसे ही बना दो। हालांकि उससे थोड़ा आधा ही है, कम है, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं। और नाम को भी मैंने कहा था भाई छोटा सा कोई नाम ले लो, नहीं तीर्थ ही नाम रखो। 3-4 नाम दिए थे, सबने क्या पसंद किया, तीर्थ नाम किया। अब तीर्थ नाम दिया तो सबसे बड़ी चीज, बहुत अच्छी चीज वहां निकल के आई। नीचे कम से कम 20,000 है, कितने 30,000 स्क्वायर फीट की पार्किंग निकली, जो आज समस्या हर स्थान पर बनती है। फिर बनती है समस्या की पब्लिक आएगी तो कहाँ बैठेंगे, कम्युनिटी हॉल, वो भी 20-25-30,000 का है। और फिर ऊपर जाकर के भगवान की ऐसी मूर्ति बैठा लो, इतना बड़ा विशाल मंदिर बनाओ कि कभी सागर की पूरी जनता आ जाए तो उसमें बैठ जाए। 2-4 हजार लोग तो बैठे, देखो बरनी भवन में कैसे लोग बैठे रहते हैं, और चारों तरफ से खुला है बरनी भवन। बरनी भवन का जो नक्शा है, जिस ढंग से, थोड़ा प्रकृतिकृत दोष है इसमें, बाकी बनावट में कोई दोष नहीं है। बीच में भवन बना, चारों तरफ से खुला है, और जो वास्तु के दोष हैं वे जरूर हो गए इसमें।
नेचुरल हैं, कुछ तो प्रकृति से हैं, अपने आप कुछ पाए नहीं है, लेकिन कुछ कर दिए गए हैं, लेकिन बनावट में कोई। ऐसा ही सागरोदय तीर्थ भी ऐसा मंदिर बने बीच में कि चारों तरफ खुला हो और बीच में मंदिर कमल जैसा खिला हो और विशाल मूर्ति बैठना चाहिए। अब वो जितनी बड़ी मूर्ति हमने कह दिया वहां पहुंच सकेगी, उतनी बड़ी मूर्ति वहां बैठ सकती है। 30 फुट ऊपर, 30 फुट नीचे है वो, और 30 फुट ऊपर उठाया जाएगा उसको, और 30 फुट ऊपर जाकर के विशाल मंदिर बनेगा, कम से कम 100-125 फुट से भी ऊपर रहेगा, लंबा चौड़ा ऐसे में। और ऐसी विशाल मूर्ति का वहाँ विराजमान होने का भाव आया। 3-4 बार मैं कई बार वहाँ जाके ध्यान भी किया, और पूरे दोनों मंदिर एक हो जाएंगे और दोनों मंदिर का समोषण भी उसी मंदिर में विराजमान, और दोनों मंदिर एक रूप में बनेंगे। अब चारों तरफ जो जगह है तीर्थ वंदना के लिए, तो वहाँ भी अभी तक सागर जिले में या सागर में खास तौर से त्रिकाल चौबीसी तो नहीं है, सागर में तो त्रिकाल चौबीसी का जिनालय, 24 जिनालयों में 72 मूर्तियां विराजमान होंगी। वो भी मूर्ति छोटी मोटी नहीं होगी, कम से कम 4-5 फुट की मूर्ति तो कम से कम होना ही चाहिए, एक एक मैचिंग होगी, बीच की बड़ी होगी, आजू बाजू। तो इतना विशाल मंदिर, एक त्रिकाल चौबीसी का मंदिर बने शहर के बीच में। और अब जब भी लोग सागर आए तो अब सागर नहीं आए, सागर तीर्थ आए। तीर्थों की लिस्ट में सागरोदय तीर्थ आए। सागर तो लोग बहुत बार आए, लेकिन सागर तीर्थ को लोग नहीं आते। सागर तीर्थ के लिए नहीं आते, सागर तो आना ही पड़ेगा क्योंकि व्यापारिक स्थल है, बहुत सारी रिश्तेदारी है। लेकिन जो सागर में आए उसको कहे सागर गए थे, जैसे आज ललितपुर में कोई भी रिश्तेदार आता है, कोई भी व्यक्ति आता है, अभिनंदनोदय तीर्थ के दर्शन किए बिना वो जा ही नहीं सकते। एक आकर्षण बन गया। ऐसे ही सागरोदय तीर्थ एक ऐसा आकर्षण बने, त्रिकाल चौबीसी के 24 विशाल जिनालय हों और एक बढ़िया अच्छी संतशाला हो। देखो, साधुओं के बिना तुम्हारा कोई काम नहीं चलेगा। मान जाओ, पटरी बैठा लो, तुम्हारा भगवान और तुम्हारे बीच की कड़ी एक ऐसी गुरु होता है जो दोनों को मिला देता है। इसलिए संसार के सभी लोगों को मेरा कहना है, मंदिर बनाने के पहले साधुओं का भी एक छोटा सा मंदिर बना लिया करो, जिसका नाम क्या है, संतशाला। जरूर बनाना चाहिए। ठीक है, वो समय था जिस समय साधु संतों का अभाव था, लेकिन अब तो पूज्य गुरुदेव की कृपा से भारत में जहाँ देखो, जब देखो, कोई ना कोई संत का आना जाना। हाँ, तो वो भी वहाँ रुक सके। अब आप लोग सब जगह कहते हैं हमारे यहाँ कॉलोनी में चलो, उसमें क्या कर, कहाँ चले बताओ। तो बोले बाहुबली कॉलोनी चलो, बरनी कॉलोनी चलो, गोपालगंज चलो, चलो चलो चलो, लेकिन बारात तो बुला लो, बारात ठहराओगे कहाँ? जब नारेली के 94 में जब शिविर लगा था तो सारे शिवरार्थी बैठे थे। वहाँ के मुख्यमंत्री आए तो वो धोती दुपट्टा पहन के, वो समझे सब साधु संत हैं, क्यों वैष्णव लोग में तो होते ही है। बोले इतने साधु संत हैं, जैनियों के इतने साधु संत हैं, महाराज से मेरी विनती है कि ये सारे भारत के साधु संत आए हैं, इतने साधु संत सदा मेरे राजस्थान में ही रहें हमेशा, और विचरण करें
हमारे राजस्थान को पवित्र बनाए। तो हम कहने वाले थे कि ये साधु संत नहीं श्रावक हैं। तो वहाँ के अध्यक्ष कहते महाराज जी अब आप थोड़े चुप बैठे रहो तो अच्छा है। तो हमने भी कह दिया कि मैंने कि भाई हम 2 साधु 3 महाराज थे हम लोग, हम 3 साधुओं को तो यहाँ रहने का स्थान नहीं है। हम 3 साधुओं को रहने का स्थान नहीं है। ना हम शुद्धि को जा सकते, ना लघु शंका शौच आदि कोई जगह व्यवस्था ही नहीं। और यदि मेरे गुरु जी आ जाए तो कहाँ रोकोगे, और इतनों को रोको कहाँ। तो बीच प्रवचन में मैं यूं कह रहा था, मैं भी बीच प्रवचन में खड़े हो गए, बोले महाराज जी राजस्थान में स्थान नहीं है। हम वचन देते हैं जो भी साधु संतों के लिए जितना बड़ा जो जमीन तुम्हें चाहिए है वह जमीन मैं आपके चरणों में समर्पित करूंगा। जहां आपकी उंगली उठेगी वो जमीन तीर्थ क्षेत्र बनेगा। जहां आपकी जो मर्जी पड़े, जहां आपकी उंगली उठ जाए, बस 2 चीजें ध्यान रखना, कोई विवादास्पद जमीन नहीं हो और फॉरेस्ट की नहीं हो, क्योंकि दोनों में थोड़ा विकल्प होता ना। बाकी जो, अरे मैंने कि मैं तो फंस गया उल्टा, ये तो हंसी हंसी भी। अब मैं कहने वाला था, मैंने कि भैया ये साधु संत नहीं है, ये सब 10 दिन बाद आके देखना इनके। और मैंने कि भाई ऐसी कोई बात नहीं, मैंने तो यूँ कहा था। तो फिर वहाँ भागचंद कह दिया, बोले महाराज जी आप थोड़े से चुप बैठने में हमारा काम बनता है तो क्या बिगड़ता है। हम चुप बैठ गए। वहाँ पर लखावत जी वगैरह और भी बैठे थे। उन्होंने कहा महाराज जी ने जो कहा है, राजस्थान में साधु ये कहे हमें रहने को जगह नहीं है। ये सरकार संतों की सरकार है और भारतीय संस्कृति के संत आदर्श होते हैं। बस तैयारी शुरू। अब मैं 1 महीने सारे पूरे चारों तरफ घूमता रहा, चारों तरफ घूमता रहा, कोई जमीन पसंद नहीं आया। मैंने कहा भाई मैं थक गया हूं, अब कहीं नहीं होगा। और मैंने मना कर दिया, आज के बाद मैं कहीं जमीन देखने नहीं जाऊंगा। 1 महीने हो गया, कहीं इधर जाएं कहीं इधर जाएं, कोई पसंद ही नहीं आया। क्योंकि कभी कभी क्या है, कोई किमिक वरदान दे दे तो आफत हो जाती है और कोई कहते नहीं यही चीज है तो वो चल जाता है। अब उन्होंने कह दिया तो पसंद ही नहीं, आप पसंद करें तो अच्छी करें। एक दिन सुबह मैं सामायिक के पहले उठता हूँ, तो उठते ही मैं नींद में था और उठने ही वाला था और एक पहाड़ दिखा, पूरब से सूर्य निकलता हुआ दिखा उजेला। हम एकदम घबरा गए। मैंने कि शायद आज नींद तगड़ी आ गई है और सुबह हो गया। और हम लोग कभी सूर्य हमें सोता हुआ देख ले, अरे राम 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 और मैं इतने जोर से घबरा गया, मैंने कि आज क्या हो गया, सब बाहर खड़े होंगे और सूर्य निकल आया और मैं अभी सो के उठ रहा हूँ। एकदम उठा घबरा के, तो देखा तो अंधेरा ही था। तो फिर मैंने कहा ये क्या देखा। फिर तुरंत मैं सामायिक बैठ के ध्यान में आया, आप अभी पूरब दिशा में नहीं गए। उसने क्या संकेत दे दिया, तुम थको मत, पूरब दिशा में नहीं गए। और कमेंट से पूरब दिशा की बात करें तो महाराज पूरब दिशा में जाने ही नहीं, वहाँ सब बेकार है, ठेके हैं काहे के, वहाँ सब निम्न लोग रहते हैं, ठेके ही ठेके हैं, वहाँ उस दिशा में जाने ही नहीं। और स्वप्न ने क्या बता दिया। फिर मैंने कहा कि भैया आज बस अंतिम बार पूर्व दिशा की तरफ चलो। गए, 2-3 बार की वो बीच की कहानी नहीं सुना रहा हूँ। और जिस भूमि पर खड़े हुए, आंख बंद की, शाम को 3 बजे वही भूमि ऐसे लगी जैसे सैकड़ों सूर्य हमारा परिक्रमा कर रहे हैं। और आंख खोली तो सामने सफेद गाय बछड़े को दूध पिलाते हुए दोपहर के 3 बजे। आज ज्ञानोदय तीर्थ विश्व का सबसे बड़ा बहुउद्देशीय, अभी ये विजय ध्वजा देख के आया,
संसार का इतना बड़ा बहुउद्देशीय क्षेत्र अभी तक तो जैनियों के पास नहीं है। अभी तक जैनियों के पास इतना बड़ा क्षेत्र, बहुउद्देशीय क्षेत्र नहीं है। और पहले मैंने सोचा कि इतना बड़ा क्षेत्र क्यों बनाया जा रहा है, क्या लेना देना है। जब भगवान मुनि सुब्रत नाथ जमीन में से निकले, 50 भगवान एक साथ निकले, 51 भगवान, तब मैंने कहा मुनि सुब्रत भगवान, आपने निकलने के पहले अपना मंदिर बनवा ही लिया। मैं यही सोच रहा था कि इतना बड़ा क्षेत्र की करना क्या करेंगे, लेकिन जब वो पूरा का पूरा मंदिर भगवान का भूमि से निकला और उसके लिए ज्ञानोदय तीर्थ में जब विराजमान किया गया, आज वो ज्ञानोदय तीर्थ से छोटा पड़ रहा है। यानी भगवान ने भी अपनी पहले व्यवस्था, जैसे तुम फोन करके पहले कहते मैं आ रहा हूँ व्यवस्था है, तो जैसे भगवान ने कहा बेटा पहले, और आज मुनि सुब्रत विश्व की सबसे बड़े एनर्जीफुल आज दुनिया में कोई भगवान है तो ज्ञानोदय तीर्थ से मुनि सुब्रत नाथ, जिनको 7 साल 1 जनवरी को होने वाले हैं। 1 जनवरी को हो जाए, 1 जनवरी को लाके बैठा रहा था। तो कहने का अभिप्राय ये है कि तीर्थ जब बने तो सागरोदय तीर्थ की चर्चा थी, और सागरोदय तीर्थ में मंदिर भी विशाल बने, त्रिकाल 24 ही बनेगी, 24 जिनालय होंगे। वे तो सब चीज़ें यहाँ तो बोलते ही पूरे होना है, 2-4 दिन में सब कुछ नहीं बचना। क्योंकि मैंने कह दिया इस मंच जिससे निकला है, मैंने नहीं बोला अरे राम राम राम, मैं तो कभी बोलते ही नहीं हूँ, मैं तो कभी बोलते ही नहीं हूँ। मुझसे तो किसी का पुण्य बुलवाता है। कोई ना कोई दुनिया में पुण्यात्मा पैदा हो चुका है जिसने कहा है कि गुरुदेव सागरोदय के तीर्थ का निर्माण करो, मेरा पैसा वहां लगना है, लगना है किसी ना किसी पुण्यात्मा का, अन्यथा निकल नहीं सकता। मेरा तो दावा है, मुंह से जब ही निकलता है तुरंत कोई ना कोई पुण्य दुनिया में पैदा हो चुका है। जिसका पुण्य कह रहा है बाबा जी बोलो, मैं अपना पैसा, हमारा पैसा पाप का नहीं है, हमारा पैसा पाप में नहीं जाएगा, हमारा पैसा धर्म में लगेगा, और धर्म का आयतन आप घोषण करो और बनाऊंगा मैं अपने धन से। पुण्यानुबंधी पुण्य जिन आत्माओं का होता है उनका पुण्य बुलवाता है, उनका पुण्य कहता है कि मेरे पुण्य पाप में नहीं जाएगा। मैं इसी के लिए पैदा नहीं हुआ हूं, मैंने इसी के लिए कमाई नहीं की है। मां संसार के पाप करते जाओ, इन छोकरों को कमा कमा के खिलाते जाओ, और तुम कितने कमा के देना। ये छोकरे, 2 व्यक्ति का पेट कभी नहीं भरता, एक तो कुंवर साहब का और एक छोकरे का, ये 2 सदा भूखमंगे ही रहते हैं। एक बार बीरबल ने, प्रवचन नहीं है, नहीं जिज्ञासा में प्रवचन हो जाएगा, तो बोले हमारे इस संसार में कृतज्ञ कौन है? जो कृतज्ञ है, जो कभी उपकार नहीं मानते, कभी उपकार नहीं मानते, कितना ही कुछ करो। तो उन्होंने कहा साहब 2 लोग हैं ऐसे, और सबको फांसी पे चढ़ा दो, सबके फांसी के फंदे तैयार। बोले साहब बहुत हैं, बोले जितने सबको फांसी पे चढ़ा दो। संक्षेप कर रहा हूं, तो बीरबल ने हजारों फांसी के फंदे बना दिए। बोले साहब 2 लोग हैं, एक तो कुंवर का कभी पेट नहीं भरता, जिंदगी में कितने दे दो, जब भी पत्नी से झगड़ा कहेगा तुम्हारे बाप ने क्या दे दिया, कोई जन्नत लिख दिया। और साहब हंस गए हो, इसका हाल तो बेटा सब हंस गए हो। एक ही बात कहता, जिंदगी भर देते ही रहा, बेचारे ने अपने कलेजे का टुकड़ा दे दिया, फिर भी भिखमंगा कहता क्या दे दिया। ये सर दूसरा छोकरा बाप जिंदगी भर कमा कमा के कुछ दे जाए, फिर भी कहता पापा और हो तो। राजकुमार
कह रहा ये हंस रहा है। वो कह रहा है महाराज, वो सोच रहा है महाराज तो ऐसे बोल रहा है जैसे महाराज को अनुभव हो, हमें तुम लोगों जैसे का अनुभव। इसी ने कहा था महाराज मैंने छोकरों को इतना दे दिया, मेरे पास कुछ भी नहीं था, इतना दे दिया फिर भी इनका नहीं भरता। वो बेटा का पेट ही ऐसा होता है, कितना ही कमा कमा के दे दो। तो बीरबल ने कर दिया, बढ़िया पैसा खजाने से निकाल के बना दिया। बोले राजा साहब एक बार चेक कर लो, कहीं कोई फंदा ढीला मीला हुआ तो राजा ने चलो देखते। तो पूरे के पूरे ठीक थे। 2 फंदे में, एक में रत्न जड़े थे, सोने का बना था, एक चांदी का। बोले बीरबल यहां भी तूने रिश्वत खा ली। ये 2 वीआईपी फंदे किसके लिए बनाए? ये 2 किसके लिए बनाए हैं? बोले राजा साहब माफ करना, एक आपके लिए एक हमारे लिए। बोले क्यों? बोले आप भी कहीं के कुंवर साहब हो, मैं भी कहीं का कुंवर साहब हूं, आप भी किसी के बेटे हो और मैं भी। हटावे सब फंदे। बोले ठीक साहब हट गए। ये संसार कैसा है, ये अनुभव की बात है, ये कोई गप तो नहीं है, कभी नहीं भरता। इन छोकरों को, इन संसार को कमा कमा के रख जाओ, ये कभी नहीं कहने वाले पापा बहुत हो गया। ये तो यही कहेंगे बाबा और कोई रखी हो थोड़ी बहुत तो। राजपाट भी दे देते तब भी इनका पेट नहीं भरता। किसी का पुण्य आत्मा का पुण्य बोलता है नहीं, मैं पाप के लिए नहीं कमाई है, मेरे पर्स में दम है। आज 38 बीघा जमीन में गया था चौधरी जी के, हाँ राजकुमार चौधरी तो है, कराइए देख के आया। तो मैंने इससे ही पूछा पहले तूने खरीदी कब थी? 25 साल पहले। वो मैंने कहा कितने लगे थे? अरे लगते थे क्या उस समय? कुछ नहीं लगते थे, फोकट की जमीन है। उसे क्या ना के बराबर, क्योंकि उस समय जमीनों की ज्यादा। लेकिन आज साहस की बात है। जमीनें तो ना जाने कितनी जमीनें तुम्हारे पास हैं यानी सागर में, लेकिन अभी भी लोग मंदिर को, आज सुबह जो मैंने कहा था ना, मंदिरों में यदि तुम्हारी जरूरत पड़े जमीन की तो तुम देने को तैयार नहीं, उल्टे सूदे मांगते हो। जैनी मंदिर से कमाओ, कितना कमा सकते हो? मंदिर को मेरे मकान की जरूरत है, उल्टे सूदे मांगते। 1 करोड़ की चीज 5 करोड़ मांगेंगे। और मंदिर से हर व्यक्ति अपना लाभ देखना चाहता है, हर व्यक्ति लाभ सोचता है, कोई मंदिर का लाभ नहीं सोचता। मंदिर को हानि हो तो हो, मुझे फायदा होना चाहिए। जैनियों की बात कर रहा हूं। मंदिर को लाभ नहीं होना, लाभ मंदिर से अपना लाभ। बनिया यदि मंदिर को कुछ देर, रुको थोड़ा सा रुको, सुनो 2 मिनट रुक जाओ। 1 मिनट रुको, अभी रुको सारा। मंदिर को यदि कोई दान देता, आज कोई समझ लेना उसने अपना लाभ देख लिया है। कॉलोनी में बनिया मंदिर बना रहा है तो ये मत समझना चाहिए मंदिर का दातार है, वो अपने प्लाटों के दाम बढ़ाने के लिए बन रहा है, ये मैंने पकड़ लिया है। आज ये दशा होगी, अतिशय रहेंगे कहां मंदिरों में। हर व्यक्ति मंदिरों का शोषण करता है। कोई ये कहने वाला नहीं है कि मंदिर, सुनो आवाज नहीं करे, मना कर। आज ऐसे दातार नहीं है जो ये कहें मेरे मकान की यदि मंदिर को जरूरत है तो मैं सड़क पे आ जाऊंगा, मंदिर भगवान जी के देने को तैयार हूं। कहां है ऐसे लोग? कहां है ऐसे लोग? मंदिर से अपना भजाते हैं, इस मंदिर बनाने से मुझे क्या लाभ होगा, ये सोचते हैं। तुम्हारा प्लाट पड़ जाए बाजू में और थोड़ा सा कहेंगे भाई थोड़ा सा प्लाट दे दो, अरे तुम उससे डबल बनाओगे, उसको डबल लाभ देखोगे, तब 1 फुट जमीन दोगे। ये आज मैं भारत में घूम घूम करके देख रहा हूं। भगवान ने कहा, भगवान कहें क्या करूं मैं, इनकी हालत तो देखो, मुझे जब जरूरत पड़े तो मेरे साथ क्या व्यवहार करते हैं लोग। आज सुबह भी मैंने प्रश्नों में कहा था, कभी करके देखो महानुभाव कि मंदिर को यदि कोई चीज पड़े तो एक शूकर ने धर्म को बचाने के लिए प्राण दे दिए थे, तुम तो मां धन ही देना है और मकान ही देना है। अरे अभी तो इतना निकृष्टपना आ गया, मंदिर का मकान है,
भगवान को जरूरत है और किराएदार कहता है कितने दोगे खाली कराने के? खाली कराने में नानी मर रही उनकी। और किसका मकान है? मंदिर का मकान है, तुझे किराए पे रहने दिया। आज भगवान को जरूरत है तो वो दादागिरी दिखा रहा है। क्या होगा रे? माटी, सोना छुओगे माटी होगी। भगवान के साथ भगवान की संपत्ति को तुम, भगवान के लिए जरूरत है, खाली नहीं कर रहे। भगवान को जरूरत है और तुम्हारा खाली प्लाट पड़ा है तो तुम देने को तैयार नहीं हो रहे। कल के दिन जिस दिन तुम्हें भगवान की जरूरत पड़ेगी तो भगवान भी कम नहीं है। फिर जैसे भगवान तो कुछ नहीं करता, फिर कर्म निपटाता है। तो उन्हें भगवान को ब्लैकमेल किया था, अब मैं तुझे भी ब्लैकमेल करूंगा। फिर घूमते रहना सब दुनिया में। इसलिए कुछ पुण्यात्मा जीव होते हैं जिनके मन में ये भाव आता है, नहीं इन छोकरों को ही कमा कमा के नहीं रखना है। मरने के पहले हमारा भाव है कि मेरा पुण्य मंदिर बनाने के लिए हाथ में खुजली चल रही है। आज जो सागरोदय तीर्थ की घोषणाएं हुई, कुछ ना कुछ पुण्यात्मा जीवों के कारण से हुई और उनके पुण्य का फल लगेगा। और बहुत जल्दी वे पुण्यात्मा सारे सागर के सामने आएंगे और डंके की चोट पे कहेंगे, हमारे पास जो पैसा है ये पापानुबंधी नहीं है, ये पुण्यानुबंधी है। पुण्य से आया है और पुण्य में ही लगेगा। तो ऐसा वहां पर संतों का भी स्थान हो। और मेरा भाव है एक वहां छात्रावास भी होना चाहिए, जैन छात्रावास। आज हमारे पूज्य गुरुदेव ने भी कहा था और मेरी भी धारणा है, हर जिले के अंदर आज सबके एजुकेशन शहरों में होते हैं। गांव वालों को आने के लिए हर शहर में एक छात्रावास होना ही चाहिए। डिस्ट्रिक्ट लेवल का एक छात्रावास हो जहां आने वाले बच्चे पढ़ाई तो करें लेकिन गलत संस्कार ना लें। आज राजस्थान में देखो कितने छात्रावास की स्थिति बन ली। कोटा के अंदर देखो 2-2 छात्रावास है। आज बच्चों को ऐसे छोड़ के आते हैं जैसे घर में छोड़ के आ रहा हो। वो ही मैंने देखा था कोटा के अंदर, जब बच्चियों को लोग छोड़ने जाते थे तुम्हारे प्राण निकलते थे। पढ़ाना तो है ही, रोते थे लोग, महाराज बच्ची को छोड़ने जा रहे हैं। तो मैंने क्यों छोड़ रहे हो? महाराज इसके बिना कोई उपाय नहीं है, हमारा बच्चा बच्ची सुरक्षित बचेगा कि नहीं। रोते थे। और आज वही बच्चे जब जैन हॉस्टल में छोड़ के आते हैं, बोले महाराज घर में भी इतनी सुरक्षा नहीं जितनी वहां है। घर में हमारी बच्ची हमारे ऊपर इतने कंट्रोल में नहीं, सुरक्षित नहीं। वहां जितनी सुरक्षा है घर से भी ज्यादा सुरक्षित है। ये है जैन हॉस्टल का चमत्कार। एमपी में भी, सागर में भी एक ऐसा छात्रावास हो, अच्छा छात्रावास हो, बढ़िया, भेड़ बकरियों वाला नहीं, बहुत बढ़िया, इतना सुविधायुक्त हो कि हर बच्चे के लिए वहां रहने का मन करे। तो एक हॉस्टल भी वहाँ हो। और त्रिकाल चौबीसी का मैंने शुरू बता दिया। अब जितनी जगह है उतनी जगह को इतना अच्छा तीर्थ बनाओ कि बड़े बाजार में सदा तीर्थ यात्रियों की गाड़ियों का जाम लगा रहे। जय हो।